मां की जुए की लत के कारण रेखा ने की थी आत्महत्या की कोशिश। सुसाइड नोट लिखकर खा ली थी नींद की गोलियां। हिंदी सिनेमा की सदाबहार अदाकारा रेखा हैं, जिन्हें हर कोई उनकी खूबसूरती, स्क्रीन प्रेजेंस और अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर की चर्चा के कारण जानता है। मगर कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि रेखा ने बचपन से ही अपने जीवन में दर्द झेला है और यही कारण है कि उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। उनके घर के हालात इतने खराब थे कि एक बार उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। यासिर उस्मान ने रेखा पर लिखी किताब रेखा कैसी पहेली जिंदगानी में लिखा है कि रेखा के पिता जेमिनी गणेशन और उनकी मां पुष्पावल्ली के बीच खूब झगड़े हुआ करते थे। उनके पिता ने अपनी पत्नी और बेटियों को खुद का नाम तक देने से इनकार कर दिया था। जेमिनी तमिल फिल्मों में बड़ा नाम थे और उनका दिल एक साउथ एक्ट्रेस पर आ गया था। धोखा मिलने के बाद रेखा की मां पूरी तरह से टूट गई थी और बुरी आदतों में पड़ गई। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा है कि पुष्पावल्ली को घोड़ों पर पैसा लगाने की आदत पड़ गई, जिसे वो छोड़ नहीं पा रही थी। रेखा के घर की हालत खराब थी और उनका परिवार बर्बादी की कगार पर था। इन सबका असर रेखा की पढ़ाई पर भी पड़ रहा था और वो फेल हो गई। परेशान होकर रेखा ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लिया और नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। रेखा ने सुसाइड नोट भी लिखा, लेकिन वक्त रहते उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उनकी जान बच पाई। रेखा ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक्टिंग में नहीं आना चाहती थी, बल्कि उनका सपना एयर होस्टेस बनना था। उन्हें मजबूरी ने एक्टर बनाया, लेकिन बाद में उनको समझ आने लगा कि वो एक बेहतरीन अदाकारा हैं। रेखा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साउथ इंडियन फिल्मों से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। रेखा एक अच्छी डांसर भी हैं, लेकिन जब उन्हें डांस स्कूल भेजा जाता था तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बारे में खुद रेखा ने एक बार बताया था और कहा था, जबरदस्ती हम लोगों को मम्मी ने डांसिंग स्कूल जरूर भेजा था, लेकिन मैंने कभी ध्यान से सीखा नहीं। अब मुझे लगता है कि काश मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेती। तो आज की इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर।